अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरलोडिंग ऑफ क्लास कंस्ट्रक्टर्स। इस कोर्स का जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम दोनों चीज़ें पहले से पढ़ चुके हैं कि क्लास कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है और ओवरलोडिंग क्या चीज़ होती है। दोबारा से मैं एक दफ़ा रिपीट करना चाहूँगा कि ओवरलोडिंग क्या चीज़ होती है और कंस्ट्रक्टर्स क्या चीज़ होती है। कंस्ट्रक्टर्स जो हैं ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका नेम वही होता है जो आपकी क्लास का नेम होता है और उन फंक्शंस की रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होती। इवन के वॉइड भी जो है रिटर्न टाइप आप नहीं लिख सकते। और कंस्ट्रक्टर ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि क्लास के ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कब कॉल होते हैं, जैसे ही क्लास का जो है आपके पास ऑब्जेक्ट बनता है तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ओवरलोडिंग की तरफ। तो ओवरलोडिंग क्या था? ओवरलोडिंग क्या होता है कि हम एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं विद द सेम नेम, और वो फंक्शंस डिफरेंशिएट कैसे होते हैं? वो डिफरेंशिएट होते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर की बेस पे या डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर की बेस पे। मीन्स के जिस तरह के ऑब्जेक्ट के साथ आप फंक्शन कॉल करेंगे वही वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर आप लोगों ने इंट पैरामीटर वाले इंटीजर के साथ एक के साथ जो है ना आपने एक फंक्शन को कॉल किया है तो इंटीजर वाला फंक्शन कॉल होगा। और अगर आपने जो है दो नंबर ऑफ पैरामीटर से एक फंक्शन को कॉल किया है तो दो वाला ही फंक्शन कॉल होगा। तो आइए हम इसको जो है इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कोड करके चेक करते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ओवरलोडिंग ऑफ क्लासेस, क्लास कंस्ट्रक्टर्स हम कैसे करते हैं। तो आज हम कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग करेंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है C++ की जो हम कोडिंग करते हैं प्रोग्रामिंग का। ये ऊपर जो है ना आपके पास हेडर फाइल्स हैं, ये नीचे जो है ना मेन फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे मेन के बाहर मैं क्या करूँगा, कुछ क्लासेस बनाऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ह्यूमन। ठीक है, और इस क्लास के एंड पे क्या होगा, यहाँ पे सेमीकोलन होगा। तो इसके मैं कुछ प्राइवेट डाटा मेंबर्स बनाता हूँ। एंड एज हो गया और स्ट्रिंग नेम हो गया। ठीक है जी। और पब्लिक के अंदर जाके मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे कॉन्स्ट्रक्टर्स बनाता हूं। मैं तीन तरह के कॉन्स्ट्रक्टर्स बनाऊंगा। एक कॉन्स्ट्रक्टर जो होगा यहां पे बनाऊंगा वो डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर होगा जो कि कुछ भी पैरामीटर इनपुट नहीं ले रहा होगा। एक ऐसा कॉन्स्ट्रक्टर होगा जो सिर्फ एज को जो है इनपुट ले रहा होगा। और तीसरा जो मेरे पास जो कॉन्स्ट्रक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ नेम को जो है इनपुट पैरामीटर ले रहा होगा। और चौथा जो मेरे पास कॉन्स्ट्रक्टर होगा वो एज और नेम दोनों को एज ए इनपुट पैरामीटर ले रहा होगा। अब कौन सा फंक्शन जो है या कौन सा कंस्ट्रक्टर किस टाइम कॉल होगा ये डिपेंड करेगा कि मेन के अंदर मैंने उस टाइम किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो चलें यहाँ पे जाते हैं। हम जो है ना तीन फंक्शन बनाते हैं, तीन कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर वही होगा जिसका नेम वही होगा जो क्लास का नेम है। तो कंस्ट्रक्टर ह्यूमन होगा मेरे पास, क्योंकि क्लास का नेम क्या है, यहाँ पे क्लास का नेम जो है मेरे पास ह्यूमन है। तो ह्यूमन, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसकी इनपुट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये इनपुट कुछ नहीं आ रही, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जो है ना एज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसकी मैं 0 कर देता हूँ। और इसके अलावा जो है वो नेम जो है इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे नो नेम कर देता हूँ। नो नेम कर दिया। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है।
तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ ह्यूमन, और इस टाइम में जो है ना इसकी इनपुट पैरामीटर भी दे देता हूँ एज का, ठीक है ना, या इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, आई एज, इनपुट एज है, ठीक है। और इसकी बॉडी के अंदर मैं एज इज इक्वल टू आई एज कर देता हूँ, और इसके अलावा जो है इसका जो नेम है, नेम मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, नेम मैं मोहम्मद, सॉरी नेम को मैं इस टाइम नो नेम कर देता हूँ, नो नेम, ठीक है जी। अब क्या होता है कि मैं एक तीसरा कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तीसरे कंस्ट्रक्टर की जो इनपुट है, इनपुट मैं इसको क्या कर देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट एज या आई एज में कर देता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर ये जो कंस्ट्रक्टर है विद स्ट्रिंग पैरामीटर, इसमें मैं क्या कर देता हूँ, एज को मैं वही डिफ़ॉल्ट रहने दे देता हूँ, एज इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है। और जो इसकी जो नेम है, नेम में क्या कर देता हूँ, जो नेम को आई नेम कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मुझे आई नेम करना था, मिस्टेक है, आई नेम, और यहाँ पे मैं आई नेम कर देता हूँ, ठीक है। आप देखें ये सारे के सारे कॉन्स्ट्रक्टर्स हैं, बट ओवरलोडिंग भी हो रही है। ये भी एक कॉन्स्ट्रक्टर है, ये भी एक कॉन्स्ट्रक्टर है, ठीक है ना, ये भी एक कॉन्स्ट्रक्टर है। अब इनमें से कौन सा कॉन्स्ट्रक्टर किस टाइम कॉल होगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने उस टाइम ऑब्जेक्ट किस टाइप का बनाया है, ठीक है। आइए हम जरा मेन के अंदर, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, मेन के अंदर जाके हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो स्टार्ट में मैं सिंपली क्या करता हूँ, ह्यूमन का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ह्यूमन का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया कामरान, ठीक है। ह्यूमन का ऑब्जेक्ट मैंने क्या बना दिया, कामरान, ठीक है। तो अब देखें इस टाइम मैंने जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, ठीक है ना। इट मीन्स अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके अंदर कुछ भी पैरामीटर इनपुट नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। डिफॉल्ट वैल्यूज जो हैं, एज को 0 असाइन हो जाएगी और नेम को नो नेम असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या है कि ये जैसे ही कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हम जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करने के लिए हमें इनको एक्सेस खुद से नहीं करना पड़ता, बल्कि खुद ब खुद ये कॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो रही हैं, अब हम क्या करते हैं, इनको डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन भी बना देते हैं, ताकि पता भी चल जाए। हर एक ऑब्जेक्ट के बाद हम डिस्प्ले को भी कॉल करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना void डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। void डिस्प्ले का फंक्शन है मेरे पास, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, cout एज, ठीक है। और cout यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, नेम, ठीक है जी। तो आप ज़रा देखें, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कामरान डॉट डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। तो मैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मैं इसको पहले कंपाइल कर लेता हूँ, क्योंकि एरर तो नहीं है इसमें। और अब मैं इसको रन भी करता हूँ, तो आपके पास इस टाइम कामरान के थ्रू मैंने डिस्प्ले को कॉल किया तो 0 और नो नेम आ रहा है। 0 और नो नेम क्यों आ रहा है, क्योंकि इस टाइम जो मेरे पास जो कॉन्स्ट्रक्टर था वो ये वाला कॉल हुआ है। ये वाला जैसे मैंने कामरान बनाया कि कोई पैरामीटर नहीं था, तो इस वजह से ये वाला कॉन्स्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ये चीज़ें असाइन हो गई थी, और इसके अलावा जैसे ही मैंने डिस्प्ले को एक्सेस किया तो 0 और नो नेम यहाँ पे आउटपुट ये चीज़ दे रही होगी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, अब मैं दोबारा एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, सॉरी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ह्यूमन का, और ह्यूमन, और मैं इस टाइम करता हूँ काम
कि दोबारा मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इस टाइम मैं इसके अंदर कुछ इनपुट भी दे देता हूँ, 27 दे देता हूँ। ठीक है, अब इस टाइम जो है वो इनपुट में दे रहा हूँ 27 जो कि एक इंटीजर है। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसकी जो है वो इनपुट टाइप जो है वो इंट होगी। तो इस टाइम जो है ना इंट ये चीज़ है, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा। एज जो है वो आई एज के अंदर आएगी, सेव हो जाएगी, फिर एज को असाइन हो जाएगी। और नेम जो है क्योंकि इनपुट कुछ नहीं आ रहा तो नेम को जो है ना ये नो नेम असाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइम अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ तो ये जो एज मैंने 27 दी वो आएगा और नेम नो नेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा अपनी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले, अब मैंने कामरान डॉट डिस्प्ले किया है। तो अब मैं ज़रा इसको चेक करता हूँ कि अब इस टाइम इसकी क्या आउटपुट आ रही होगी। ये ज़रा इस टाइम इसमें जो है ना एरर आ रही है। एरर क्या है कि रीडिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन कामरान। ठीक है, तो ये कहता है कि ह्यूमन कामरान जो है ना आप लोग रीडिक्लेयर कर रहे हैं। तो ज़रा इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एरर है कि मैं जो है ना कामरान पहले भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो दोबारा बना रहा हूँ। तो अब मैं इस कामरान की जगह यहाँ पे इमरान कर देता हूँ। इमरान कर दिया, 27 पास किया और फिर इस इमरान के थ्रू मैं इसको क्या करूँगा, डिस्प्ले को कॉल करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। अब इसकी आउटपुट थोड़ा सा टाइम ले रहा है सॉफ्टवेयर। स्टार्ट में 0 नो नेम था और दूसरे नंबर पे जो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया 27 पास किया था। तो कौन सी, ये 27 नो नेम आ रहा है। इट मीन्स कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है इस टाइम, ये वाला, सॉरी इससे ऊपर जो है ये चीज़, क्योंकि 27 पास किया था तो ये 27 एज को असाइन हो गया और नेम डिफ़ॉल्ट आ रहा है नो नेम। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको भी चेक कर लेता हूँ। तीसरा एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जी। ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रमज़ान बना देता हूँ, ह्यूमन रमज़ान, और इसके अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, मोहम्मद इसके अंदर मैं रमज़ान पास कर देते हैं। ठीक है, नेम मैंने क्या पास कर दिया, रमज़ान। और अब रमज़ान को रमज़ान डॉट डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब इसकी आउटपुट पे क्या आएगा। यहाँ पे दोबारा एक एरर आ रही है, ह्यूमन वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ये मैंने स्पेलिंग सही नहीं लिखे, HUMEN है क्लास का नेम। तो यहाँ पे एरर है, ये देखें जी। अब एंड पे इसकी आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि एंड पे मैंने जो अभी ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें मैंने एक स्ट्रिंग पास की है। तो इट मीन्स कि स्ट्रिंग वाला जो है एंड पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा हुआ। तो एंड पे क्या आ रहा है, 0 और रमज़ान आ रहा है। तो इट मीन्स कि इस टाइम कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ये चीज़ कॉल हुई है। मैंने रमज़ान स्ट्रिंग पास की थी, रमज़ान यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सेव हो गया आई नेम के अंदर, और इस वजह से जो है एज डिफ़ॉल्ट 0 आ रही थी और नेम जो है वो रमज़ान आ रहा है। ठीक है, अब मैं लास्ट एंड पे जो है ना एक दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसमें हमें एज और नेम दोनों को पास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि इसकी जो है ना सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनपुट पैरामीटर फ़िलहाल नहीं डाले। तो इंट आई एज कर दूंगा और स्ट्रिंग आई नेम कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सी आउट में क्या कर देता हूँ, आई एज और आई नेम कर देता हूँ, इनपुट नेम कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ह्यूमन का, ह्यूमन, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इरफान कर देता हूँ। ठीक है, इरफान कर दिया।
इस टाइम मैंने एक इरफान ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर मैं इसकी एज पहले पास करता हूँ। ये क्या है 20, इसको मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है, 25 कर देते, इसको 28 कर देता हूँ और इसके अलावा नाम जो है ना इसका इरफान कर देता हूँ, इरफान। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, इंटीजर और स्ट्रिंग इन सीक्वेंस, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इरफान डॉट डिस्प्ले कर देते हैं ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया जी। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। यहाँ पे एक एरर आ रही है डिस्प्ले के अंदर। तो ये कहता है कि यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर अब एरर क्या है। लाइन नंबर 36 पे है, नो मैचिंग फंक्शन फॉर द कॉल टू द डिस्प्ले। वो कहता है डिस्प्ले का कोई फंक्शन ही नहीं है ऊपर। मैं देखता हूँ मैंने कहाँ पे गलती की है। गलती मैंने यहाँ पे की है। अच्छा, ये मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा था तो मैंने डिस्प्ले वाले को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैं ये ह्यूमन का जो है, ह्यूमन का कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ और यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप भी, ये मैं गलती कर रहा था। एक्चुअली मैंने ह्यूमन का एक कंस्ट्रक्टर बनाना था 2 पैरामीटर के साथ, तो मैंने डिस्प्ले वाले को छेड़ दिया। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे अलग से डिस्प्ले का भी बना देता हूँ। void डिस्प्ले कर देते हैं। डिस्प्ले कर दिया इंट एज। अच्छा, ये सिंपली जो है ये इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होंगे और ये एज को क्या करेगा, एज और नेम को डिस्प्ले करेगा। और ये चीज़ें क्या थी, एज इज इक्वल टू आई, एज है, और नेम इज इक्वल टू आई, नेम है। तो होपफुली अब कोई एरर नहीं होनी चाहिए। अब कोई एरर नहीं है तो मैं इसको रन करता हूँ। तो लास्ट पे देखता हूँ कि एंड पे कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है। एंड पे 28 और इरफान आना चाहिए। ये देखें 28 और इरफान आ रहा है। एंड पे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसमें मैंने एक तो 28 पास किया और दूसरा इरफान पास किया था। तो लास्ट वाला जो हमने कंस्ट्रक्टर है वही कॉल हुआ जिसके अंदर एज और नेम 2 पैरामीटर्स थे। तो ये थी सारी जो आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग, कि हम कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। सेम नेम के कंस्ट्रक्टर थे और नेम क्या था, वही था जो क्लास का नेम था। और कौन सा कंस्ट्रक्टर किस टाइम कॉल हुआ है ये टाइप ऑफ पैरामीटर की बेस पे या नंबर ऑफ पैरामीटर की बेस पे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, या डिसाइड होता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों के बताना चाहूँ कि ये जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे देखें, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप लोगों को बनाना पड़ता है, ठीक है। जब भी कोई आप एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाएं जिसके अंदर कोई ना कोई इनपुट पैरामीटर हो तो उस टाइम, ठीक है, मेन के अंदर, ठीक है ना, जब भी आप लोगों के पास क्या हो, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर हो जिसके अंदर एटलीस्ट एक कंस्ट्रक्टर ऐसा हो जिसके अंदर कोई ना कोई इनपुट पैरामीटर हो। इस तरीके से यहाँ पे हमने तो 3 बनाए हुए हैं, एज वाला भी, नेम वाला भी, एज और नेम वाला 3 बनाए हुए हैं। तो इस टाइम जो है हम मेन के अंदर सिंपल ऑब्जेक्ट तब ही बना सकते हैं, ठीक है, जब हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो। अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास नहीं है तो हम नहीं है, और इसके बाद हमारे पास जो है इनपुट पैरामीटर वाले जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं, तो उस टाइम हम ये ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे इस चीज़ को इस टाइम में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कट कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। ये है मेरे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मैंने इसको क्या कर दिया,
मैंने यहाँ से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कट कर लिया और अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ठीक है, तो अब इसके अंदर एरर आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि मैं यहाँ पे एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और मेरे पास जो ऊपर जो ये जो कंस्ट्रक्टर पड़े हैं ऐसे पड़े हैं जिनके अंदर कोई ना कोई इनपुट पैरामीटर है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है और कोई एटलीस्ट एक आपके पास जो है ना ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर कोई ना कोई आपके पास इनपुट पैरामीटर्स हैं। उस टाइम अगर आप लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके पास एरर आनी चाहिए। तो मैं रन करके इसको देखता हूँ, यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया तो यहाँ पे एरर आ गई। ठीक है ना, 36 पे जो है ना एरर आई है। ये इस वजह से आई है क्योंकि ऊपर मेरे पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो कि इनपुट ले रहा है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं बनाया, तो उस टाइम में ये सिंपल वाला जो है ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकता। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। तो तब तक मैं आपको ये कहूँगा कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर्स है, इन कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से कोड करके आप इनको अच्छे तरीके से हैंड ऑन कमांड ले लें, ताकि हमारे पास जो नए वाले जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको कैच करना हमारे लिए आसान हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।